नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्यारे में। दोस्तों, हमने 23 का सेकंड पार्ट भी करा दिया था पर एक्सरसाइज 1.1 पर। अब उससे एक आगे क्वेश्चनों पर चल रहे हैं। ये 24 क्वेश्चन है। ये tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये दे रखा है, तो आपको करना क्या है, ये कॉस एक्स का फार्मूला लगाना, इसका ऐसा फार्मूला लगाना जो 1 को काट ले, ठीक है। तो इधर रखें tan इनवर्स 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस 1, ठीक है, अपॉन 2 साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू, ठीक है। -1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचा देख लो, tan इनवर्स ऊपर बचा कॉस और नीचे बचा साइन, ठीक है। तो ये हो गया कॉट एक्स वाई टू, कितना हो गया कॉट एक्स वाई टू और डी एक्स इक्वल टू, ये कॉट इससे टेन और कॉट कटेगा नहीं तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। tan इनवर्स ये 10 में पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, ठीक है, और डी एक्स ये आपको पता चल गया होगा। 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा से, ठीक है, ये पता चल गया होगा, ठीक। तो देखो, तो इनवर्स तो ये कैंसिल, तो बचा पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू पाई बाई टू कॉन्स्टेंट राशि है, आगे ले लो 1 डी एक्स बचा, माइनस 1 बाई टू कॉन्स्टेंट राशि है तो आगे ले लो एक्स और डी एक्स बचा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। तो अब यहाँ देखो पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है, 1 का इंटीग्रल करोगे कितना आ जाएगा x माइनस 1 बाई टू, एक्स का करोगे 1 की तरह एक्स पावर n से, तो एक्स पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट 1, ठीक है। तो ये पाई एक्स अपॉन 2 माइनस ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ये 2 और 2 4 प्लस 6, ठीक है। यही आंसर है, फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। ये 25 क्वेश्चन है, tan इनवर्स और sec x प्लस tan x, ठीक है। ये सॉल्व करना है, तो कैसे करना है देखो, tan इनवर्स पहले इनको कन्वर्ट करना है, ठीक है। sec का उल्टा क्या होता है cos, ठीक है, आपने पढ़ा होगा लाल बट्टे पक्का, ठीक है, के ऊपर से होता है साइन, ठीक है, और यहाँ से होता है कॉस, ठीक है, और यहाँ से होता है टेन, और नीचे से होता है कॉट, और यहाँ से होता है सेक, ठीक है, यहाँ से होता है कोसेक, ठीक है। अब देखो साइन और कोसेक, और साइन और कोसेक का देखो ऊपर से साइन और नीचे से कोसेक, इन दोनों का जो गुणनफल होगा 1 होगा, ठीक है। और साइन का उल्टा होता है, ये मान के चलो ये जो वाली लाइन है ये आपको दिखाई दे रही है, ये बटे का काम करती है, मतलब डिवीजन का काम करती है, भागित का, ठीक है। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। अगर कॉट थीटा की वैल्यू निकालोगे तो 1 अपॉन टेन थीटा, और सेक थीटा की वैल्यू निकालोगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, ये रहा। और कोसेक थीटा की वैल्यू निकालोगे तो 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, समझ में आ गया। तो सेक थीटा निकालना हमें, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस एक्स प्लस टेन एक्स होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। ये आपको याद करनी पड़ेंगे, त्रिकोणमिति के फॉर्मूले हैं फर्स्ट ईयर के, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर के, ठीक है। ये tan इनवर्स एलसीएम ले लो, कॉस एक्स एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब ये tan इनवर्स, ये साइन का फार्मूला ऐसा लगाना है जो 1 को काट ले, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है फार्मूला। तो आप क्या करना है, तुम्हें 1 प्लस इसको कॉस में चेंज कर देना है, ठीक है, पाई बाई टू माइनस एक्स, मतलब कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा,
ठीक है। कॉस 90 है, ये पाई/2 90 माइनस एक्स बराबर साइन थीटा, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद में ये कॉस को जो कि इसको साइन में बदल लो, साइन पाई/2 माइनस एक्स, ठीक है। उसी की तरह ये क्वाड्रेंट वाला मैंने तुम्हें बताया होगा, मैंने तो बताया नहीं, लेकिन फर्स्ट में तुमने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। तो इनमें तुम्हें पता ही होगा, नहीं पता तो एक दिन मैं आपको त्रिकोणमिति पढ़ा दूंगा बोर्ड पर, ठीक है, टेंशन मत करना। और आपका जो भी डाउट होगा वो निकाल दूंगा बोर्ड पर, एक दिन पढ़ा देंगे सामने से, तो आपसे उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो tan इनवर्स 1 प्लस ये कॉस एक्स की फॉर्मूला मानेंगे, ये कॉस एक्स की तरह मानेंगे, ये कॉस एक्स की तरह मानेंगे इसको, ठीक है। ये कॉस एक्स मानेंगे, कॉस एक्स की तरह निकालेंगे इसको, ठीक है। कॉस एक्स का फॉर्मूला तो है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2 पाई/2 माइनस एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या है। देखो ये दे रखा है tan इनवर्स 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर, देखो पाई/2 अपॉन 2, तो ये हो गया पाई/4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। यहाँ ये समझ में आ गया, ये पाई/4 और पाई ये अपॉन में 2 है, तो पाई/4 हो गया और एक्स अपॉन 2 हो गया, ठीक है। और माइनस 1 अपॉन 2 साइन ये हो गया पाई/4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। और ये हो गया कॉस पाई/4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है, और dx। अब देखो यहाँ तक खत्म, ये 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर पाई/4 माइनस एक्स बाई 2 कॉस पाई/4 माइनस एक्स बाई 2, और इससे एक पावर कट जाएगी इससे, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या बचा, tan इनवर्स, देखो ये बचा कॉस, कितना बचा कॉस पाई/4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन साइन पाई/4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है, इंटू dx, इतना बच गया, ठीक है। अब देखो ये tan इनवर्स ये कॉस बटा साइन क्या हो गया कॉट पाई/4 माइनस एक्स बाई 2 और dx, ठीक है। अब कॉट को भी चेंज करना है, कॉट को 10 में लेना है, ये थीटा मान के चलना है आपको, ठीक है। ये इतना जो है इसको थीटा मान के चलना है, तो मतलब कॉट 90 माइनस थीटा बराबर, सॉरी ये कॉट 90 माइनस थीटा नहीं, ये नहीं करना, कॉट थीटा को करना है tan 90 माइनस थीटा, ठीक है, इसमें बदलना है हमें, कॉट को ही तो बदलना है, ये कॉट को बदलना है 10 में, तो वही काम करना है, ठीक है। तो ये आ गया tan इनवर्स, ये कॉट को चेंज कर देंगे 10, 90 को लिखेंगे पाई/2 माइनस पाई/4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। यहाँ तो बात क्लियर है, ये इंटीग्रल का चिन्ह चल रहा है और dx, ठीक है। तो देखो इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स, और ये tan और चल रहा है, ठीक है, tan पाई/2 माइनस पाई/4 प्लस एक्स बाई 2, ठीक है। यहाँ तो बात क्लियर है। तो देखो tan इनवर्स tan पाई/2 माइनस एक्स बाई 4, सॉरी पाई/4 प्लस एक्स बाई 2 dx, 10 से ये कैंसिल, ठीक है। यहाँ तो बात क्लियर है।
तो इंटीग्रल में बचा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक, अब देखो ये पाई बाई 2 और पाई बाई 4, इन दोनों को सॉल्व करोगे, इन दोनों को, ठीक है, इनको सॉल्व करोगे तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, पाई पाई बाई 4 बचेगा और प्लस एक्स बाई 2 बचेगा इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ये कांस्टेंट है, इंटीग्रल चिन्ह से आगे ले लो इसको। ठीक है, 1 डी एक्स प्लस ये भी कांस्टेंट है, इसको भी ले लो और एक्स डी एक्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो ये पाई बाई 4 आ गया और 1 का इंटीग्रल कितना हो गया, एक्स प्लस 1 बाई 2, ये एक्स की पावर एन की तरह करेंगे इसको। ठीक है, एक्स की पावर एन की तरह करेंगे तो एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, तो ये हो गया पाई एक्स अपॉन 4 प्लस ये 2 दूनी 4 और एक्स की पावर 2, तो एक्स की पावर 2 अपॉन 4 प्लस सी। चाहो तो आप इसमें से पाई बाई 4 कॉमन ले लेना और यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, ये 26 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया है ई की पावर 6 लॉग एक्स बेस ई। ठीक है, माइनस ई की पावर 5 लॉग एक्स बेस ई। ठीक है, ई की पावर 4 लॉग एक्स बी सी माइनस ई की पावर 3 लॉग एक्स बी सी इंटू डी एक्स, ये दिया है। ठीक है, तो देखो एक फार्मूला बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ई की पावर लॉग एक्स बी सी, तो इसकी वैल्यू एक्स आती है जब ये दोनों बेस समान हो दोनों। ठीक है, कितनी वैल्यू आ रही है, एक्स के बराबर। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी होती है लॉग एक्स की पावर एन बी सी, तो ये जो है आगे पावर आती है, कितनी होगी, एन लॉग एक्स बी सी। ठीक है, तो एन आगे आ गई, ये जो पावर है वो मल्टीपल में आ जाती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ देखो ये जो पावर है ये मल्टीपल में रहेगी। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ ये जो पावर है वो यहाँ एक्स पे रहेगी। ठीक है, ये वापस आ जाएगी लॉग की प्रॉपर्टी लग के। तो ई की पावर लॉग एक्स की पावर 6 बी सी माइनस ई की पावर लॉग एक्स की पावर 5 बी सी अपॉन ऐसे ही नीचे। ठीक है, ये देखो 4 आ जाएगी यहाँ पे पावर, तो ई की पावर लॉग एक्स की पावर 4 बी सी माइनस ई की पावर लॉग एक्स क्यूब बी सी। ठीक है, और डी एक्स। अब देखो ये दोनों बराबर हैं, बताया था मैंने, बेस समान है यहाँ पर देखो, तो इसकी वैल्यू 6 आ गई, इसकी वैल्यू एक्स की पावर 6, इसकी एक्स की पावर 5, इसकी एक्स की पावर 4, इसकी एक्स की पावर क्यूब। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, देखो तो एक्स की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन ये एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर क्यूब और डी एक्स, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक, इंटीग्रल ऑफ ये कॉमन ले लो इसमें से एक्स की पावर 5। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा एक्स माइनस 1। ठीक है, यहाँ से एक्स की पावर 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ एक्स माइनस 1 और डी एक्स। अब ये कट जाएगा इससे। ठीक है, और 3 पावर ये कट जाएंगी, 2 बचेंगी। ठीक है, तो देखो इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर और डी एक्स, तो कितने बच्चे एक्स की पावर एन का फॉर्मूला करते हैं, एक्स की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 और प्लस कॉन्स्टेंट 1। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी, यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। देखो ई की पावर ए एक्स, ये 27 क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है। तो ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसमें देख लो क्या करना है। देखो पावर समान है, इनको ए की पावर में कर लो। ठीक है, जैसे मान के चलो 2 × 3 है, ए की पावर एक्स लिख दूँ तो इसको 2 की पावर एक्स 3 की पावर एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर इसको मैं इस टाइप से नहीं लिख सकता, उसी हिसाब से इसको लिख लूँगा मैं। ठीक है, इन दोनों को। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में, ये समझो ये मल्टीपल में, ये चिन्ह मैंने लगा के बताई थी अभी। ठीक है, ई की पावर एक्स और डी एक्स, सही है, ये कांस्टेंट राशि है, और डी एफ क्या इंटीग्रल ऑफ ए की पावर एक्स डी एक्स, ये होता है ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए बी सी, ये होता है। ठीक है, तो ए मान के चलेंगे इसको। ठीक है, तो ए ई की पावर एक्स अपॉन लॉग ए ई प्लस ई। ठीक है, बेस ई और प्लस सी, यही इसका फाइनल आंसर है। चाहो तो इसको और सॉल्व कर लो इसको।
ठीक है। ए ई की पावर एक्स अपॉन ये गुणा में है, ठीक है, तो लॉग ए बी सी और प्लस में टूटता है लॉग ई बी सी और प्लस सी। तो मैं पता ही है कि प्रॉपर्टी बता देता हूँ मैं तुम, ठीक है। देखो यहाँ देखो ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए ई और बी सी, ये मल्टीपल में दोनों मतलब गुणा में क्या है, गुणाओं की प्रॉपर्टी लॉग लगा होता है तो क्या है प्लस में टूट जाते हैं। तो लॉग ए बी सी प्लस लॉग ई बी सी प्लस सी, ठीक है। और देखो लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग एक्स इंटू वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, मतलब प्लस में टूटना है। जैसे log 2 इंटू 3 है तो ये क्या है log 2 प्लस log 3, सही है। अच्छा log ए बेस ए का मान 1 होगा। देखो जितना बेस उतनी संख्या ये एक जैसे होंगे तो इसकी वैल्यू 1 होगी। जैसे log x बेस x की वैल्यू 1, log 2 बेस 2 की वैल्यू 1, तो यहाँ पर log e बेस e, ठीक है। तो ए ई की पावर x अपॉन log ए बेस e और प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट टर्म्स, यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 827 का सेकंड क्वेश्चन है। तो ये दे रखा है 3 की पावर x प्लस 5 की पावर x अपॉन 7 की पावर x, ठीक है। तो इसको अलग अलग कर लो। ये 3 की पावर x अपॉन 7 की पावर x अलग और 5 की पावर x और 7 की पावर x, इसको अलग अलग कर लो, ठीक है। तो 3 अपॉन 7 की पावर x हो गई और dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 5 अपॉन 7 की पावर x और dx, समझ में आ गया, ठीक है। तो अब ये a की पावर x की तरह से लगा देंगे। तो a की पावर x का फॉर्मूला होता है a की पावर x अपॉन log a और बी सी, ठीक है, प्लस ऐसे ही यहाँ पर, ठीक है। तो ये 5 की पावर x 5 अपॉन 7 की पावर x अपॉन log 5 अपॉन 7 बी सी। तो फाइनल आंसर यहीं रख दो, कांस्टेंट टर्म्स, यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 28 क्वेश्चन दिया है एक्स अपॉन एम प्लस एम अपॉन एक्स प्लस एक्स की पावर एम प्लस एम की पावर एक्स, ठीक है। देखो ये कांस्टेंट टर्म्स है, आगे ले लो, ठीक है, इंटीग्रल से 1 अपॉन एम एक्स डी एक्स अलग अलग कर दिया। देखो ये कांस्टेंट टर्म्स है, आगे ले लो 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है। और ये एक्स की पावर एम एन की तरह फार्मूला लग जाएगा, ठीक है, एक्स की पावर एम और डी एक्स, ठीक है। ये ए की पावर एक्स की तरह लग जाएगा, ठीक है, एम की पावर एक्स और डी एक्स, समझ में आ गया। तो 1 अपॉन एम, ये एक्स की पावर एन की तरह लगा देंगे, एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस एम, और 1 अपॉन एक्स का कितना होता है लॉग एक्स इंटीग्रल होता है, ठीक है, प्लस एक्स की पावर एन की तरह लगा देंगे एक्स की पावर एम प्लस 1 अपॉन एम प्लस 1, ठीक है, प्लस यहाँ ए की पावर एक्स लगा देंगे। देखो एक ए की पावर एक्स लगा देंगे तो इतना आ जाएगा बी सी, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर ये 2m, ठीक है, कितना आ गया 2m, ये m log x, सही है, प्लस एक्स की पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 प्लस m की पावर x अपॉन log m बी सी प्लस कांस्टेंट टर्म्स इसमें जोड़ दो, ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स दिया है, तो एफ एक्स का डिफरेंशियल करो तो एफ डैश एक्स आ गया कि नहीं आया, ठीक है, अभी बताया था। ये 4x³ माइनस ये 4 को ऊपर ले जाओगे तो 3x की पावर माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसका करना है इंटीग्रल, ठीक है, इसका इंटीग्रल कर दो। तो इसका इंटीग्रल करोगे देखो कैसे आ जाएगा, देखो करो। तो इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स और डी एक्स इक्वल टू ये 4 इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा x³ और dx माइनस 3 कॉन्स्टेंट टर्म्स एक्स की पावर माइनस 4 और dx, समझ में आ गया। तो देखो इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये एफ एक्स आ जाएगा, मैंने बताया डिफरेंशियल हो रहा हो तो उसका इंटीग्रल करेंगे तो एफ एक्स वापस लौट के आ जाएगा 4, ये एक्स की पावर 3 का लगा दें 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 माइनस 3 एक्स की पावर माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1 और कांस्टेंट टर्म्स से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है,
ये एफ एक्स की वैल्यू देखो, ये 4x⁴/4 -3x⁻³ प्लस सी, तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, तो x⁴ -x⁻³ माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, प्लस सी। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एफ एक्स इक्वल टू x⁴ + 1/x³ पॉजिटिव हो गया, ऊपर से नीचे लाएंगे पॉजिटिव, ठीक है, ये आ गया। अब पुट कर दो, एक्स की वैल्यू 2 लगा दो, क्योंकि f2 बराबर 0 दिया इसने, तो 2 रखना पड़ेगा, ठीक है, 2 रखोगे, f2 इक्वल टू 2 का 4 + 1/2 का 4 3 प्लस सी, ठीक है। f2 की वैल्यू 0 दी है, 2 की पावर 4 करोगे 16 + 8 प्लस सी, इसको सॉल्व कर लो, 16 × 1 = 28 + 1/8 प्लस सी, ठीक है। तो ये हुए 129, 0 बराबर 129/8 प्लस सी, दशमलव सी की वैल्यू 129/8 माइनस इस वैल्यू को यहाँ रख दो, ठीक है, यहाँ रख देना, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। एफ एक्स निकालना है हमें, ये सी की वैल्यू लगानी है, ये वाली, ठीक है, यही फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल, ये 31 का क्वेश्चन दिया है, 31 का फर्स्ट पार्ट, ये दिया है cos 2x और cos 4x, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, ये पॉजिटिव वैल्यू आगे लिख लो, ठीक है, और नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है, चाहो तो ये ऐसे ही रहने दो, ठीक है। cos A cos B का फॉर्मूला होता नहीं है, लेकिन 2 से गुणा 2 से भाग कर दो, ठीक है, 2 से गुणा 2 से भाग करोगे तो 2 cos 2x और cos 4x और dx, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पर 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, 2 cos A cos B का फॉर्मूला देख लो, ठीक है, 1/2 cos ऑफ A + B प्लस cos ऑफ A - B 2x - 4x, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया, और dx जगह नहीं है, ठीक है। तो ये देख लो 1/2 इंटीग्रल ऑफ, ये हो गया cos 6x प्लस cos, ये माइनस के 4x हैं और ये प्लस के 2x, तो माइनस के 2x बच गया, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन माइनस में cos का फ़र्क कोई नहीं पड़ता, ठीक है, तुम्हें पता होगा cos - थीटा बराबर cos थीटा होता है, ठीक है, समझ में आ गया। sin - थीटा निकालोगे तो -sin थीटा रहता है, ठीक है, अगर tan - थीटा निकालते हो तो -tan थीटा रहता है, ठीक है। ये सब cos और sec पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो cos पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, cos - थीटा बराबर cos थीटा, तो 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos 6x प्लस cos 2x, यहाँ तो बात क्लियर है, ठीक है। तो ये 1/2 बाहर है, कांस्टेंट टर्म से। तो अब देखो cos का करेंगे, sin x आ गया 6x, ये कांस्टेंट राशि है, नीचे ले आओ, जब x के मल्टीपल में जो संख्या होती है वो नीचे आती है, मैंने तुम्हें पहले वीडियो में बता दिया, ठीक है, प्लस sin 2x अपॉन ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, प्लस कांस्टेंट टर्म से, ठीक है। तो कितना हो गया, 6 दूनी 12 sin 6x अपॉन 12 प्लस sin 2x अपॉन 4 और कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, देखो ये दे रखा है sin 4x और sin 3x, 2 sin A sin B का फॉर्मूला बनाएंगे, तो इसके लिए 2 का गुणा 2 का भाग कर दो, ठीक है, 2 से इसमें गुणा कर दो, sin 4x इंटू cos 3x और dx, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। और 2 sin A sin B का फॉर्मूला लगा दो, 1/2 इंटीग्रल ऑफ sin ऑफ A प्लस B, A ये रही B ये रही, ठीक है, sin ऑफ A प्लस B और प्लस sin ऑफ A माइनस B 4x - 3x, यहाँ तो बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इतना करना है dx, ठीक है। तो देखो 1/2 इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, ये कितना हो गया, sin 7x हो गया प्लस cos x, सॉरी ये sin x हो गया, ठीक है, dx, ठीक है। तो ये 1/2 इंटीग्रल ऑफ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे 7x प्लस sin x
ये है। अब इसका करना है, ठीक है। तो 1/2 साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है। अपॉन सेव एक्स में मल्टीपल में कितना है 7 है, तो 7 नीचे आ जाएगा। ये इसका माइनस कॉस एक्स हो गया, ठीक है। प्लस कॉन्स्टेंट टर्म जोड़ दो, ठीक है। ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कॉस 7x अपॉन 7 दूनी 14 माइनस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस माइनस कॉमन लेना चाहो ले लो, उन्हें यही छोड़ दो, ठीक है। यही इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो मुझको बताइए और कमेंट करिए, पूछिए। मेरा उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज दे सकूं और आपके अच्छे नंबर आ सकें, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी परेशानी है, मुझ पर कॉल करिए, ठीक है। डायरेक्ट मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैं डालता हूँ, हर वीडियो में डालता हूँ, और उसी नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं कि सर इस नंबर को क्वेश्चन को हमको दोबारा बता दीजिए। तो आपको मैं उन क्वेश्चनों को मैं दोबारा बता दूंगा। और आप मुझ पर कमेंट करते नहीं हो, वीडियो देखते हो स्किप करके देखते हो, वीडियो पूरा देखा करिए, ठीक है। इतनी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये 31 का थर्ड पार्ट दिया है, ये दिया है साइन 3x साइन 4x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, इसको भी फार्मूला बना लो, 1/2 2 साइन 3x कॉस 4x, ठीक है। इसका फार्मूला लगा दो, ठीक है। फार्मूला क्या है, 2 साइन ए साइन कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला होता है साइन ऑफ ए प्लस बी और प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला यहाँ लगा देना है, ठीक है। तो ये फार्मूला लगा दो, 1/2 इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी, तो ये हो गया 7x, ठीक है, प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, तो 3x माइनस 4x, ठीक है। तो इतना आ गया समझ में डी एक्स। तो देखो, तो 1/2 इंटीग्रल ऑफ साइन 7x और प्लस साइन माइनस एक्स आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो साइन माइनस एक्स ये दिखाई दे रहा है, तो साइन माइनस थीटा का फार्मूला होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये होता है फार्मूला, ठीक है। तो वो लगा दो इसमें। तो 1/2 इंटीग्रल ऑफ क्या है साइन 7x, ये साइन माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो बात क्लियर है। तो ये आ गया, तो 1/2 इंटीग्रल कर दो, माइनस में cos 7x आ गया और 7x करेंगे 7 नीचे आ जाएगा, बताया मैंने कांस्टेंट राशि है, ठीक है। साइन का माइनस आ जाएगा, cos हो गया प्लस हो गया, ठीक है, प्लस कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये 1/2 माइनस से मल्टीप्लाई करोगे 14 आ गया, cos 7x और इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस 1/2 cos x प्लस कांस्टेंट टर्म, सही है। देखो 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें, ठीक है, तो माइनस के cos 7x अपॉन 14 आ गया, प्लस में 1/2 इसका 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 cos x और प्लस में कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखिए 31 का ये फोर्थ पार्ट दिया है, cos x अपन cos x माइनस बीटा, ठीक है। ये इसको मान लो कुछ, इसको मान लो कुछ, ठीक है, मान लो कुछ भी मान लो, x माइनस बीटा इक्वल टू टी। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, b को ट्रांसफर कर दो, ठीक है, t प्लस बीटा, ठीक है। और चाहो तो आप थीटा मान लेना, थीटा मानना चाहो थीटा मान लो, ये जरूरी नहीं टी मानो, आप थीटा मान सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसका डिफरेंशियल कर दो, x का dx, t का dt और प्लस ये बीटा कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंशियल इसका डिफरेंशिएट क्या है दोनों तरफ, तो x का डिफरेंशियल dx हो गया, t का dt हो गया और बीटा का कांस्टेंट टर्म से 0। तो dx इक्वल टू कितना आ गया dt, यहाँ तो बात क्लियर है, ठीक है। तो देखो cos x, x की जगह पे आपको क्या रखना है, x की जगह पर रखना है t माइनस टी प्लस बीटा, x की जगह पर t प्लस बीटा, ठीक है। तो t प्लस बीटा रख दो अपॉन cos x माइनस बीटा की जगह पर क्या रखना है, x माइनस बीटा की जगह पर t माना, ठीक है।
और डी एक्स की जगह क्या रखना है, डी टी। ठीक है, तो ये आ गया कॉस टी प्लस बीटा अपॉन कॉस टी। ठीक है, और डी टी, इसको क्या है, ए प्लस बी के फॉर्मूले से खोल देंगे। कॉस ऑफ ए प्लस बी का होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अपॉन कॉस टी इंटीग्रल ऑफ डी टी। ठीक है, तो देखो इसको अलग अलग कर लो, इसके बटे ये और इसके बटे ये। ठीक है, तो देखो कैसे करना है, इंटीग्रल ऑफ कॉस टी और कॉस बीटा अपॉन कॉस टी, यहाँ तो बात क्लियर, इंटू डी टी माइनस तो साइन टी और साइन बीटा अपॉन कॉस टी। ठीक है, इंटू डी टी, यहाँ तो बात क्लियर है। ठीक है, तो देखो कुछ कट रहा है काट लो। ठीक है, कुछ नहीं कट रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ कॉस बीटा बचा, कॉस बीटा क्या है, कांस्टेंट राशि है तो आगे ले लो, 1 डी टी बचा। ठीक है, माइनस साइन बटा कॉस कितना हो गया, 10 हो गया, और साइन बीटा कांस्टेंट है तो साइन बीटा को बाहर ले लिया। ठीक है, साइन टी अपॉन कॉस टी ये हो गया 10 टी। ठीक है, इंटू डी टी। ठीक, तो ये कॉस बीटा कांस्टेंट टर्म्स है, इसका तो कुछ नहीं होना, 1 का इंटीग्रल टी के रेस्पेक्ट हो रहा है तो टी आ जाएगा, एक्स होता तो यहाँ पे एक्स हो जाता। ठीक है, थीटा होता तो थीटा हो जाता 1 का। ठीक है, ये मैंने शुरू के कॉन्सेप्ट में बता दिया है। ठीक है, शुरू वाली वीडियो देखिए इसके लिए, और अगर डायरेक्ट इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर शुरू से 1 से देखेंगे, हमने कम से कम 4-5 पार्ट बता दिए हैं। ठीक है, तो उन पार्टों को देखिए और उसके बाद में इसको देखिए तब समझ में आएगा। ठीक है, अच्छी तरीके से। तो साइन बीटा और 10 टी का इंटीग्रल होता है लॉग साइन माइनस लॉग कॉस टी, माइनस में होता है, या सेक में कर देना या माइनस में कर देना। ठीक है, प्लस सी। तो देखो टी कॉस बीटा माइनस माइनस प्लस हो गया साइन बीटा लॉग ये कॉस टी। ठीक है, और प्लस सी, तो कितना हो गया, इसको सेक भी लिख सकते हैं, माइनस रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, टी की वैल्यू क्या मानी है आपने वो देख लो, टी की वैल्यू माने एक्स माइनस बीटा। ठीक है, टी की वैल्यू मैंने मानी है यहाँ पर। ठीक है, ये रही एक्स माइनस बीटा, तो एक्स माइनस बीटा लगा देंगे यहाँ पर टी की वैल्यू। ठीक है, एक्स माइनस बीटा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन बीटा लॉग कॉस एक्स माइनस बीटा प्लस कांस्टेंट टर्म्स, यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो मुझ पर कमेंट करना, मैं बार बार कहता हूँ कमेंट करो कमेंट करो, लेकिन आप वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते। ठीक है, कमेंट करोगे जब भी पता चलेगा मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपके कितने समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, समझ में आ रहा हो तो भी कमेंट करिए कि सर समझ में आ रहा है, और हमें ये प्रॉब्लम आ रही है इस क्वेश्चन में, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसकी वीडियो फिर दोबारा बना के डालूँगा। तो इतना देख लिया करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं या फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, और इन क्वेश्चनों को इतना ही रखते हैं इस पार्ट में। ठीक है, आगे क्वेश्चन अगले पार्ट में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।